जिसमें चौथे नंबर की पार्टी आज की तारीख में कांग्रेस है और उसके अलावा पहले नंबर की पार्टी बीजेपी, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी, आप जानते हैं। और फिर अभी जैसे पुष्परंजन जी बता रहे हैं आम आदमी पार्टी, AIMIM भी है और मतलब उसके अलावा बहुत सारी ऐसी पार्टियां, छोटे दल हैं जो धीरे धीरे अलग अलग ढंग से अलग अलग गठबंधन में भी जा सकती हैं। तो ये तमाम बातें अपने अपने वादे, प्रतिज्ञाएं, सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक प्रतिज्ञा आई है, वो है कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी की पूरी कमान उत्तर प्रदेश में संभाली हुई है प्रियंका गांधी। और पिछले दिनों लगातार प्रियंका गांधी, जिन्हें कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश वो पर्यटन के लिए जाती हैं, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश में ही डेरा डाली हुई हैं। और पहले भी इसको लेकर के भी प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि जितनी यहाँ पर समस्याएं हुई हैं, महिलाओं का जब जब दमन हुआ है महिलाओं के ऊपर और दलितों, वंचितों, ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी दमन हुआ तो उनके खिलाफ आवाज उठाने में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रही है। और ये इतिहास गवाह है, हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में। बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी आज जब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में थी तो वहाँ के गाँव में जाकर के खेती बाड़ी कैसे हो रही है, महिलाएं कैसे, क्योंकि महिलाओं पर जोर है। और अभी मैं बोल भी रहा था, एक बात महिलाओं की करूं तो उससे पहले पुष्परंजन जी, जो वादों की आप बात कर रहे हैं उसमें जो पहला वादा है 40% महिलाओं को टिकट देने का, टेस्ट तो यहीं से कर लेंगे। अगर आप 40% महिलाओं को टिकट दे रहे हैं तो पहले वादे पर आप खरे उतर रहे हैं। लेकिन आगे आपके जो सजेशंस हैं वो भी अगर कांग्रेस के लोग सुन रहे होंगे तो वो भी इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे। अब आइए सीधा प्रियंका गांधी को सुनते हैं और देखते हैं कि महिलाओं के बीच जो खेती किसानी कर रही हैं उन महिलाओं के बीच क्या कुछ कर रही हैं। और एक बहुत ही शानदार वीडियो आज उनका वायरल हो रहा है, उसको देखते हैं। और सीधे फिर से एक बार आना चाहूंगा निशांत वर्मा जी आपके पास इस वीडियो के बाद, और भी बहुत कुछ बातें हैं जो आपसे सुनना समझना चाहूंगा। लेकिन आइए सबसे पहले प्रियंका गांधी को सुनते हैं। कितना खिलाओगी गुड़? बस इस तरह से यहाँ पर पानी पिया तब पी लिया दिया, पता है खाने वाला गुड़ भी साथ में दिया गया है। आगे सत्कार हो रहा है और जिस तरह से बातचीत करी, वार्ता करी और चेहरों पर मुस्कान, किसान महिलाएं जो उनके चेहरों पर मुस्कान आप देख सकते हैं कि किस तरह आगे मौजूद का होना भी यहाँ मौजूद है। और लगातार प्रियंका गांधी अपने प्रियंका जी कैसे, क्या है यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नहीं, मैं समझना चाह रही थी कि समस्याएं क्या है जी, इनका जीवन कैसा है, क्या करती हैं, क्या समस्याएं हैं, किन परिस्थितियों में काम कर रही हैं, कैसे अपनी बेटियों को बड़ा कैसे कर रही हैं, पढ़ा पा रही हुई है। आप गिरी हुई लगातार। मेरे भाई ने कहा मोटी हो रही है, कम खाओ। माइक पकड़ माइक आ रहा है, केवल माइक आ रहा है भाई। अबे तार भी है, तार गड़ जाएगा, सब गड़ रहा है। माइक पीछे करो, माइक पीछे करो। सब जने एकदम से छोड़ो। प्रियंका जी महिलाओं ने आज तक माइक ले लिया है, अब आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? ये माइक भी लेंगी, सत्ता भी लेंगी और फिर आप सब देखना। अब माइक तो आगे कर दे, क्या अपने प्रदेश को बदलेंगे। तो निशांत जी, महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के बारे में जैसा कह रही हैं प्रियंका गांधी कि माइक भी लेंगी और सत्ता भी लेंगी, यानी सत्ता में भागीदारी भी। और जो पहला वादा है उस वादे पर कहीं ना कहीं इस अंदाज में वो बता रही हैं, दिखा रही हैं कि मैं खरी उतरूंगी, यानी कि हमारी पार्टी खरी उतरेगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जो एक विजुअल है, बहुत शानदार विजुअल दिखाई दे रहा है। किसी भी पार्टी की कोई भी नेत्री हो, अगर इस ढंग से महिलाओं के बीच, वो भी जो खेत में काम करने वाली महिलाओं के बीच जाए, उनका हाल चाल जाने, उनसे उनका थोड़ा अपनापन बांटे, दुख सुख बांटे, तो साथ में गुड़ का आदान प्रदान आप देखें, प्याज और टमाटर, गुड़
पानी सब कुछ, और कहती हुई सुनी गई प्रियंका गांधी कि मेरे भाई ने कहा है कि तुम मोटी हो रही हो तो ज़्यादा नहीं खाऊंगी। ये तमाम बातें क्या कुछ कहती हैं, और क्या इसका, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टंट है, क्या आपको इसमें कोई पॉलिटिकल स्टंट दिखाई देता है? पॉलिटिकली आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अवेयर रहते हैं, देखते आए हैं, समझते आए हैं, ये समझना चाहूँगा। और इससे कांग्रेस कितनी मजबूती की ओर बढ़ सकती है इस अंदाज से, प्रियंका के इस अंदाज से, वो ज़रा समझाइए। देखिए रंजन साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश की जनसंख्या, सूबे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जितनी भी हो, आधी तो महिलाएं हैं उसमें, बचे हम पुरुष। आपने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट है। ये जो कह रहे हैं ऐसी भाषा, वो मुझे स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी की याद दिलाते हैं, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल स्टंट करते हैं। हमें याद है 2019 में कैसे हेमा मालिनी जी किसानों के बीच में पहुंचे, वो भी बड़ा अच्छा विजुअल चल रहा। स्मृति ईरानी जी के भी हमने विजुअल देखे, गांधी परिवार से कोई आया है गया, ऑल दैट यू नो। लेकिन हकीकत जानिए कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बाकी राज्यों में भी यही हाल है। पर इस समय क्योंकि यूपी की चर्चा हो रही है, तो महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं ये तो कहा जा सकता है, पर महिलाएं अपनेपन से भी वंचित हैं ये भी कहा जा सकता है। ये जो विजुअल्स है जिनको लेके लोग पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं, वो माइक जरा अगर किसी ने उन महिलाओं की तरफ किया होता और पूछा होता कि आपको आज कैसा लग रहा है, तो वो बताती कि बदलाव का पहला कदम दिख रहा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गांव देहात में महिलाओं के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, अच्छा भी किया जाता है, बुरा भी किया जाता है, कैसे उनको सत्ता से, नौकरी से, काम धंधे से सबसे दूर रखा जाता है, यहां तक कि पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है। तो जो अपनापन है, जब वो किसी महिला से मिलेगा, विच वॉज एक्सपेक्टेड कि शायद स्मृति ईरानी या हेमा मालिनी देंगी, जो भूल जाइए कि कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अगर प्रियंका गांधी ही नहीं, मैं कहता हूं हमारे घरों से भी अगर कोई बहन बेटी जाएगी और मिलेगी, तो वहां उत्तर प्रदेश की महिला इसी तरीके से हमारी आओ भगत स्वागत और दिल में बिठाएंगी। तो प्रियंका गांधी को दिल में बिठाने का कारण यही हो रहा है कि जिस तरीके से मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी महिला लीडर रही हैं, आज भी हैं, मायावती बहन, उनको लेकर के बहुत, क्योंकि महिला है, पिछले 25 साल की राजनीति में महिला उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा चर्चित रही राजनीति में, वो मायावती रही। लेकिन क्या वो महिलाओं से कनेक्ट हो पाई? प्रियंका गांधी, जो कि कहा जाता है कि 20 वर्ष लेट हैं राजनीति में, बट इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे। और आज आप देख रहे हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे आगरा हो, चाहे अन्य जगह हो, अरे भाई प्रियंका गांधी को अरेस्ट करते समय भी वो जो महिला गार्ड्स होती हैं, वो उनसे सेल्फी क्यों चाहती हैं? इसलिए नहीं कि स्मृति ईरानी पूछेगी कि गांधी परिवार से कोई आया था, इसलिए क्योंकि दिल में बैठ रही है प्रियंका गांधी। ये महिलाओं को साथ लेके चलने की बात बहुत जरूरी है। ये हर राज्य के लिए जरूरी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है। और ये पहला कदम है भविष्य के सुधरती राजनीति। आज आप सोचिए, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश को लेके नाथ समुदाय के शिव और बुद्ध भक्त श्री योगी आदित्यनाथ जी राम राम कर रहे हैं। सीता मैया की कोई बात नहीं, अंबा माता की कोई बात नहीं, दुर्गा की कोई बात नहीं। सिलेक्टिव राजनीति धर्म को लेके करते हैं। और इसलिए जब प्रियंका गांधी हो या कोई और महिला भी हो, जब वो उत्तर प्रदेश या बाकी सूबों की महिलाओं से मिलने जाएंगे और ऐसे आपको विजुअल मिलेंगे, तो वो स्टंट नहीं है। ये आपको लगातार पिछले कई दिनों से दिख रहा होगा, पूरे देश को दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार से बदलाव की राजनीति आ रही है। पहली, झूठ की राजनीति गायब हो रही है। कौन जीतेगा वो तो चुनाव बताएगा, लेकिन झूठ की राजनीति को अब नहीं मान्यता मिल रही है। दूसरा, महिलाओं और बच्चों, दलितों, पिछड़ों को साथ लेके चलने की बात करता है, उसका साथ दिया जाता है। और जिस तरीके से सवर्ण वर्ग
को परेशान किया गया इस उत्तर प्रदेश के अंदर, दुत्कारा गया, क्योंकि जाति पाति का तो राजनीति ताना बाना है ही उत्तर प्रदेश, तो उसको तो खत्म नहीं किया जा सकता। तो उसका भी एक, मैंने आज ही देखा कि सरयू में ब्राह्मण समाज खड़ा होकर के जनेऊ की कसम खा रहा है कि 2017 की गलती दोबारा नहीं करेंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। ये सब कहां से आ रहा है? ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस प्रकार की अपेक्षाएं थी इस राज्य सरकार से योगी आदित्यनाथ की, वो उनमें कहीं भी खरे नहीं उतरे। और चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, गुड़ हो, टमाटर हो, प्याज हो, किसान हो, बेरोजगार हो, आम इंसान हो, किसान हो, आज वो भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहा है। फाइनली किसके साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, वो चुनाव